हेलो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे द प्रूफ ऑफ हीरोन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। मीन्स यहाँ पे हम इसका प्रूफ बताएंगे कि कैसे हीरोन्स फार्मूला को बनाया गया, डिराइव किया गया बाय द मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं, एक स्केलर ट्रायंगल टाइप का सिंपल। ए बी सी, इसके साइड्स इक्वल नहीं है, नॉन इक्वल साइड्स हैं। फिर यहाँ पे हम एक सर्किल बना लेते हैं, इन सर्किल टाइप का। इन सर्किल मतलब कि जो तीनों साइड को टच करके निकले, केवल इस तीनों साइड उस पर टैंजेंट है। इस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको कहते हैं इन सेंटर, आई से डिनोट करते हैं। वहां से तीनों पे हम रेडियस ड्रा कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा। इसकी वैल्यू आपकी होगी आर आर आर। आपको पता है कि ये टेंजेंट सेगमेंट एक्स एक्स, ये वैल्यू और ये इक्वल है। ऐसे ही इधर भी ये वाई वाई और ये पोर्शन जेड जेड, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से। यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। कैपिटल ए के अपोजिट वाला पूरा साइड BC की वैल्यू स्मॉल a, B के अपोजिट वाला पूरा साइड AC की वैल्यू स्मॉल c स्मॉल b, B के अपोजिट वाला स्मॉल b और C के अपोजिट वाला पूरा साइड स्मॉल c। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। A के अपोजिट में स्मॉल है, B के अपोजिट में स्मॉल b और C के अपोजिट में स्मॉल c। ये साइड्स की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि y प्लस जेड इक्वल टू a और x प्लस जेड इक्वल टू b और x प्लस वाई इक्वल टू c। साइड्स, इससे आप x y z की वैल्यू ABC के फॉर्म में भी फाइंड कर लेंगे। तो तीनों इक्वेशन को ऐड किया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 इधर ला करके हमने डिवाइड कर दिया। तो ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू हो गया s। S मीन्स सेमी पेरीमीटर। आपको पता है हीरोन्स फार्मूला निकालने में S इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर हमको x की वैल्यू निकालनी होगी तो x इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर हम y प्लस जेड माइनस कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर हम y प्लस जेड माइनस कर दें तो ये आ जाएगा x, और इसकी वैल्यू है s और इसकी वैल्यू है a। तो आपका आ गया ये s माइनस a। इसी तरह से y इक्वल टू हो जाएगा, जब हम ये माइनस करेंगे तो s माइनस b और z इक्वल टू हो गया s माइनस c। तो अब हम थोड़ी देर के लिए x y z की जगह पे इनपुट कर देते हैं। ये आपका हो गया s माइनस a, s माइनस a, y आपका हो गया s माइनस b, s माइनस b, और z हो गया आपका s माइनस c, और ये पोर्शन आपका हो गया s माइनस c। ये पूरे जो पार्ट आता है टेंजेंट है। इस तरह से आपके s और ABC के फॉर्म में फाइंड हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेंटर पे जो ये एंगल है अल्फा, तो ये भी अल्फा बनेगा,
क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इनको हमने बीटा कर दिया, ये भी बीटा, और ये गामा, ये गामा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटर पे जो एंगल्स है अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, इनका अगर हम सम कर लें ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ गामा इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा राउंड घूम रहा है, और इससे हमें निकल आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। 60 का बांट कर दिया। दिस पॉइंट हैव टू नोटेड। अब इसके बाद में हम यहाँ पे काफी कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं, u v w। u इक्वल टू हम सपोज करते हैं r प्लस आई एक्स, ये वाला x और ये r, क्योंकि इनके बीच में ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये r और ये x यूज करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिए। और ये यहाँ पे u इक्वल v इज इक्वल टू r प्लस आई y और w इक्वल टू r प्लस आई जेड, ये तीनों हमने सपोज किया। एम्पलीट्यूड ऑफ u v w, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ कि तीनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड का सम। एम्पलीट्यूड ऑफ u प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ v प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ w। u का एम्पलीट्यूड क्या होगा, tan इनवर्स x अपान r, tan इनवर्स x अपान r प्लस tan इनवर्स y अपान r प्लस tan इनवर्स z अपान r, और x अपान r की वैल्यू अल्फा, y अपान r tan इनवर्स y अपान r, यहाँ पे हम देख रहे हैं x अपान r, x अपान r इक्वल टू tan अल्फा, तो tan इनवर्स x अपान r इक्वल टू अल्फा। ऐसे ही ये बीटा और ये गामा, और इनका सम हमें पता है 180 डिग्री, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड u v w की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी एम्पलीट्यूड 180 डिग्री होती है, वो हमें पता है कि आर्गन डायग्राम में वो यहाँ पे होता है, तो उसकी रियल वैल्यू केवल होती है और नॉन रियल वैल्यू 0 हो चुकी है। तो हम यहाँ पे ये लेकर के कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे अब यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ u v w इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ r प्लस आई एक्स in multiplied by r plus I y, r plus I z, इनका इमेजिनरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो i किस में आएगा, i x r इंटू r स्क्वायर x, ऐसे ही r स्क्वायर x y के साथ में भी आएगा और z के साथ में भी आएगा i, और एक बार i आएगा जब i क्यूब होगा, x y z तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो i क्यूब हो जाएगा, i क्यूब मीन्स माइनस i, तो हमने i को तो हटा रखा है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ i ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस x y z और इक्वल टू 0। इससे आपकी r की वैल्यू निकल आ रही है x y z के फॉर्म में, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x y z डिवाइडेड बाई
x प्लस वाई प्लस जेड। और आपको पता है कि ये s के फॉर्म में क्या है, ये है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, एक्स वाई जेड की वैल्यू। ये ऊपर मल्टीपल में है और नीचे तीनों का सम मतलब s। तो आपके पास r की वैल्यू आ गई s के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम एक चीज दिखाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आई बी सी। एरिया क्या होगी, r इंटू ए अपान टू प्लस ऐसे ही r इंटू बी अपान टू, ये वाला पोर्शन ए आई सी, और r इंटू सी अपान टू, ये तीनों, और तीनों को ऐड कर लिया, r कॉमन ले लिया तो ये a प्लस बी प्लस सी अपान टू s। तो इससे आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू r इंटू एस। ये इनर रेडियस r और s को मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली और अब है और कंक्लूड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये सिंबल का मतलब एरिया इज इक्वल टू r इंटू एस, r इंटू एस मीन्स दैट s इंटू r की वैल्यू ये कॉपी कर लिया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s, और दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ s मल्टीप्लाई हो गया s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। बस ये आपका हो गया एरिया इक्वल टू। तो इस तरह से हमने देखा हीरोन्स फार्मूला का यूज करके कितना सिंपली मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हीरोन्स फार्मूला का डेरिवेशन, हीरोन्स फार्मूला का जो है कैसे बना है इसका डेरिवेशन ये हो गया। और एक नई चीज़ यहाँ पे सामने आई। सो थैंक यू, एंजॉय दिस।